एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल काम करने की ताकत को बदलने का जवाब देने की स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसका डर है। इस एपिसोड में हम एआई और ऑटोमेशन के डार्क साइड जैसे कि बढ़ते हुए भाईचारे में फर्क, नौकरी की जगह पर दूसरे मशीन आने का खतरा और सेफ्टी और सिक्योरिटी के खतरों के बारे में जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से वर्कफोर्स का चेहरा बदलने जा रहा है, लेकिन उनके नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। मैकिन्सी की एक स्टडी के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 800 मिलियन वर्कर्स को ऑटोमेशन और एआई की वजह से निकाले जाने की संभावना है। ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और ये नौकरी के डिस्प्लेसमेंट और बढ़ती इनइक्वालिटी के बारे में परेशानी बढ़ाने वाली बात है। जो कम स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके बेरोजगार होने का खतरा ज्यादा है, मतलब बेरोजगारी बढ़ने वाली है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक स्टडी में पाया गया जिन नौकरियों में डेटा एंट्री जैसे रेगुलर और रिपीटेटिव वाले कामों की जरूरत होती है उनमें ऑटोमेशन का सबसे अधिक खतरा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट की नौकरियां भी शामिल हैं। स्टडी में पाया गया कि अमेरिका में 25% नौकरियों में ऑटोमेशन का खतरा बढ़ा है। एआई और ऑटोमेशन का इनकम इनइक्वालिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई और ऑटोमेशन की बढ़ते इस्तेमाल की वजह से अलग अलग स्किल्स के लोगों के इनकम में काफी डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि आर्थिक असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया कि 1970 के बाद अमेरिका में इनइक्वालिटी काफी बढ़ी है और ऑटोमेशन और एआई के आने से इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया कि 1970 के बाद से अमेरिका में इनकम इनइक्वालिटी काफी बढ़ी है और ऑटोमेशन और एआई के आने से ये और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि सोसाइटी में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जाएंगे और इनके बीच में फर्क बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा ट्रेन्ड वर्कर्स जो नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एआई के साथ काम कर सकते हैं, उनकी सैलरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो कम स्किल वाले वर्कर्स हैं, जो डेली वर्कर्स हैं, उनकी जॉब्स पे खतरा है। एआई और ऑटोमेशन ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार में ह्यूमन मिस्टेक से होने वाले एक्सीडेंट्स तो कम हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर चलती कार में सॉफ्टवेयर या सिस्टम खराब हो जाए? आखिर है तो ये मशीन ही ना, जिसमें टेक्निकल फॉल्ट्स आम बात है, बिना मेंटेनेंस या देखभाल के या फिर बिना किसी वजह से भी खराब हो सकती है। मतलब एक्सीडेंट का खतरा तो मशीन के साथ भी उतना ही है जितना इंसान के साथ होगा। बस एक्सीडेंट का दोषी किसको माना जाएगा? मैनुअल कार में तो ड्राइवर को दोषी माना जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है, लेकिन मशीन के खराब होने पर अगर वो किसी पे गाड़ी चढ़ा देगा तो आप उसे कहाँ सजा देंगे? किसको सजा मिलेगी? आप बात की गंभीरता को समझ रहे हैं ना? इससे क्राइम को भी कितना बढ़ाया जा सकता है, मानो ये कार नहीं कोई किलिंग मशीन हो। सुरक्षा चिंताओं के अलावा एक जोखिम यह भी है कि एआई और ऑटोमेशन का उपयोग भेदभाव को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एल्गोरिथम का उपयोग किराए पर लेने या उधार देने के बारे में डिसीजन लेने के लिए किया जाता है तो वो अनजाने में कुछ ग्रुप्स के साथ भेदभाव कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी और बॉयकॉट गैंग में बढ़त हो सकती है। एआई और ऑटोमेशन का फायदा सबको एक जैसा मिले, इसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम करने पर ध्यान देना होगा। मेहनत का काम करने वालों को एआई के साथ काम करने के लिए इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप करनी पड़ेंगे। गवर्नमेंट को ऑटोमेशन से डिस्प्लेस होने वाले वर्कर्स की मदद के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह एआई और ऑटोमेशन से जुड़े जोखिम और मौके हैं, उन पर कंट्रोल करना होगा ताकि इसका नेगेटिव रिजल्ट कम हो सके और कोई इसे गलत इरादे से इस्तेमाल ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अभी कुछ दिन पहले की बात लीजिए, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं और जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, एक साथ डिनर करते हुए समंदर के किनारे रेत का किला बना रहे थे। वैसी तस्वीरें सामने आई थी और उसके अगले दिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क की पाकिस्तान के बाजार में फटे कपड़ों में प्याज मांगते हुए तस्वीर सामने आई थी। दोस्तों, ये रियलिटी में नहीं हुआ, ये सब एआई टेक्नोलॉजी के साथ फोटोशॉप टेक्निक को यूज करके बनाई गई तस्वीरें थीं, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल रियल लग रही थी। लेकिन थी नहीं, ये तस्वीरें एआई की मदद से बनाई गई थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर लोगों को पता ना चलता कि एआई से ऐसी तस्वीरें बनाई गई हैं, कितना बड़ा भूकंप आ सकता था। वहां पुतिन और बाइडेन के साथ में देखकर कितने पॉलिटिशियंस को हार्ट अटैक आ जाता और एलॉन मस्क का भिखारी जैसा फोटो देखकर उसकी कंपनी के शेयर तो तुरंत गिर जाते। साहब, खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। ये टेक्निक आम लोगों के प्यार भरे रिश्ते में भी दरार पैदा कर सकती है। किसी का भी फोटो किसी भी गैर आदमी के साथ लगाकर कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, जो कि बहुत गलत होगा, या किसी को भी बदनाम करने की साजिश रची जा सकती है। इसीलिए एआई के एक्सपर्ट और लेखक एंड्रयू एंगी ने कहा है कि जिस तरह 100 साल पहले बिजली ने लगभग सब कुछ बदल दिया था, वैसे आज मुझे नहीं लगता कि एआई कई सालों में बदल पाएगा। सुरक्षा के लिए कई सारे और भी खतरे हैं, जैसे कि एआई और ऑटोमेशन के इस्तेमाल से साइबर चोरी बढ़ सकती है। ड्रोन्स का इस्तेमाल प्राइवेसी के लिए खतरा है। कोई भी आसानी से आपकी हर मूवमेंट ट्रैक कर पाएगा, आपको स्टॉक कर पाएगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा पाएगा
ऐसे कई सारे खतरे हैं। इसलिए एआई और ऑटोमेशन के लिए पहले सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जिससे क्राइम ना बढ़े और लोगों की जॉब्स भी बची रहे। और इसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि एआई का कितना और कहां इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना भी इंपॉर्टेंट है कि एआई और ऑटोमेशन को सुरक्षा और नैतिकता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस बात के लिए एआई सिस्टम के डिजाइन और टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है, और ये काम गवर्नमेंट को एआई के साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो ऐसे डार्क साइड के बारे में जानकर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। एआई के बारे में आपके मन में कुछ डाउट हो सकता है कि ये सच में अच्छा है या बुरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई और ऑटोमेशन के मौके भी नहीं मिल सकते। एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो ये काम की ताकत को बदलने के साथ ही एम्प्लॉय की जिंदगी को और प्रोडक्टिव और बेहतर बना सकता है।